हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक नया चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, दीपक ट्यूटोरियल। और स्टार्टिंग करते हैं नीट के पेपर सॉल्यूशन 2025 से। तो इस बार बच्चे बता रहे थे पेपर टफ है, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 40 क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी बेस्ड हैं। हाँ, 4-5 क्वेश्चन को आप टफ लेवल में रख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे नीट के पेपर से और इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो पहला केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n बराबर 2 to 3 एंड n बराबर 4 to 6 ट्रांजिशन रेस्पेक्टिवली। यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। और वेवलेंथ का रेशियो निकालने के लिए आप जानते हो रेडबर्ग फार्मूला क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर कर ले रहे हैं 46। तो 46 क्वेश्चन है 46। तो आपका फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू r z का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले लगाएंगे। 2 बार के लिए दिया है, पहली बार 2 से 3 में जा रहा है, दूसरी बार 4 से 6 में जा रहा है। जहां से जाता है उसको n1 मानते हैं और जहां जाता है उसको n2 मानते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि रेशियो निकालना है वेवलेंथ का ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन दिस अंडरगोज 2 to 3 एंड 4 to 6। तो पहली बार के लिए हम लैम्डा 1 निकाल ले रहे हैं और दूसरी बार के लिए लैम्डा 2 कर ले रहे हैं और दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं। तो r रेडबर्ग कांस्टेंट होता है z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो z क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए सेम होगा, r सेम होगा, रेडबर्ग कांस्टेंट, ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से आप वैल्यू लगाएंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा 1 नीचे आ जाएगा और लैम्डा 2 ऊपर चला जाएगा। तो लैम्डा 2 ऊपर चला जाएगा, लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4 माइनस 1/9 डिवाइडेड बाई 1/16 माइनस 1/36। एलसीएम लेने का सिंपल तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। तो 4 × 9 और इसमें से इसे घटा देंगे क्योंकि इससे इसको डिवाइड करते हैं, फिर जो आता है इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 9, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 माइनस और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 16 × 36, 16 × 36। ये वाली वैल्यू इधर रख देते हैं और ये वाली इधर सिंपली। तो 36 माइनस 16 टाइप से करेंगे। तो ऊपर क्या बच गया आपका, ये आपका बच गया 5 डिवाइडेड बाई 4 × 9 डिवाइडेड बाई, ये कितना बच गया 20 डिवाइडेड बाई 16 × 36। अब जो ऊपर वाली चीज डिवीजन में होती है वो नीचे आ जाती है। तो 5/4 × 9 2 नीचे रहेगा 20 और ऊपर रहेगा 16 × 36।
इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितनी बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। 4 4 जा 16 और ये 16 कट जाएंगे। 9 से ये कितनी बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 4:1। ये क्या आ गया, λ2 डिवाइडेड बाई λ1। लेकिन हमें क्या निकालना था, λ1 अपॉन λ2। तो दोनों को उल्टा कर देंगे तो λ1 डिवाइडेड बाई λ2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4। सिंपल। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 देखने से पहले एक बार चेक कर ले रहे हैं आवाज़ कैसी आ रही है। कंट्रोल। तो क्वेश्चन नंबर 47 स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अनलाइक गैलियम दैट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ये कह रहा है अनलाइक गैलियम यानी गैलियम से डिफरेंट, दैट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये कह रहा है कि गैलियम से डिफरेंट यानी गैलियम की तरह नहीं, गैलियम से डिफरेंट। ये कह रहा है अनलाइक गैलियम दैट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है अनलाइक गैलियम दैट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी गैलियम के लिए कह रहा है कि वो बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है, जबकि गैलियम तो हाथ में रखने पर हाथ की गर्मी से ही मेल्ट कर जाता है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट तो ये पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट तो गलत हो गया। कह रहा पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट सेम। तो क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों की पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होती है 3.5, क्लोरीन के लिए भी और नाइट्रोजन के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर होती है फ्लोरीन की पूरी पीरियड टेबल में सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की, और फिर ये आपका नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा, और नाइट्रोजन की होती है 3, ये होती है 4, ये 3.5 और ये 3। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो क्लोरीन की भी आपकी आ जाती है 3। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की 3 है, इसलिए ये बात सही है। पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम और सल्फर ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका एटॉमिक नंबर है 18, जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका 19 है, एक प्लस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें भी 18 हो गया। इसका 17 है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसकी वजह से इसके में भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए क्योंकि प्लस चार्ज आ रहा है, तो इसमें भी 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सल्फर का 16 होता है, और 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल आ गए, तो ये इसका भी 18 हो गया। तो सभी में 18 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम का 20 होता है और 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें भी 18 हो गया। तो सभी में 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये भी सही है, ये भी सही है। करेक्ट, ये गलत है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इधर से इधर जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है सिंपली। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, लेकिन ये सेकंड और थर्ड ग्रुप में गड़बड़ करती है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है S1, इसका S2, ठीक है ना। सोडियम का क्या है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, और इसका 3s
2 और इसका 3p1 होता है, तो p1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एज कंपेयर टू s, तो इसलिए इसका ये इधर आ जाता है और ये आपका इधर आ जाता है। तो सीक्वेंस हो जाता है, सबसे ज़्यादा होगी सिलिकॉन की, देन मैग्नीशियम की, देन एल्युमिनियम की, देन सोडियम की। तो यहाँ पर सिलिकॉन की तो ठीक है, एल्युमिनियम की ये गलत हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया। एटॉमिक रेडियाई ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम, तो ये बात आपकी सही है। तो आपका ऑप्शन हो गया बी, सी एंड ई। देखते हैं कौन सा है, बी, सी एंड ई, बी, सी एंड ई। एक मिनट देखते हैं। फॉलोइंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट सेम, ये कह रहा है नॉट सेम, जबकि सेम होती हैं, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। तो आपका ऑप्शन हो गया सी एंड ई, सी एंड ई, तो ये आपका सेकंड हो गया, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं 48 क्वेश्चन। ये आपका जो नया सिलेबस में ऐड हुआ है ग्रुप से, उससे है। इसमें कुछ अगर आपको याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि आपका एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप का होता है, तो एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप का हो गया, और लेड फर्स्ट ग्रुप का होता है, तो लेड आपका फर्स्ट ग्रुप का हो गया। अब बचे हुए अगर आपको नहीं भी याद है तो भी क्वेश्चन आधी नॉलेज से हो जाएगा। तो देखते हैं थर्ड ग्रुप, डी का सी, तो डी का सी थर्ड ग्रुप का, सॉरी थर्ड ग्रुप का है ना, तो बी का, डी का ये हो जाएगा आपका तो ये आपका आधी नॉलेज से ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप का है, तो ये आपका ग्रुप नंबर दिया है थर्ड, और लेड फर्स्ट ग्रुप का है, तो ये आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो डी का आपका सेकंड आना चाहिए, तो डी का सेकंड एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब बाकी देख ले रहे हैं। सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट, तो अगर आपको ए और बी का पता भी नहीं है तो ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड, यानी कि ये फोर्थ ग्रुप का है। कोबाल्ट किस ग्रुप का है, फोर्थ ग्रुप का। और मैग्नीशियम किस ग्रुप का है, तो मैग्नीशियम आपका सिक्स, कोबाल्ट थर्ड है, तो मैग्नीशियम आपका सिक्स ग्रुप का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। 47 के बाद 48, 48 के बाद 49 पर जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक से दिया है, तो सिंपल ये आपका परऑक्साइड पड़ा हुआ है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन एल्कीन के ऊपर। ये कह रहा है प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन। तो एंटी मार्कोनिकल अटैचमेंट होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पार्ट किस पर जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। तो नेगेटिव पार्ट किस पर जाता है, जिस पर कम हाइड्रोजन होते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकल रूल, अगर मार्कोनिकल रूल लगता। लेकिन यहाँ पर परऑक्साइड पड़ा हुआ है, तो मैकेनिज्म कैसी हो जाएगी, फ्री रेडिकल और एंटी मार्कोनिकल अटैचमेंट होगा। यानी कि अगर मार्कोनिकल रूल लगता, अगर परऑक्साइड नहीं होता, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। अब इसके अपोजिट में जाएगा और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, तो यहाँ पर Br लगेगा आपका, और यहाँ पर आपका H लगेगा और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। अब इसके बाद KCN की रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से KCN CN माइनस Br को हटाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, CN लग जाएगा। तो ये H को हम दिखाते नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या लग गया आपका CN, तो C ट्रिपल बॉन्ड N CN। अब ये कह रहा है सोडियम अमलगम और इथाइल अल्कोहल ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, एक H इधर लगेगा, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है, एक H इधर लगेगा, एक H इधर लगेगा और एक H इधर लगेगा। इस टाइप से
ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ आपका CH3 आ गया और यहाँ पर आपका आ जाएगा CH2NH2 NH2। तो देखते हैं फाइनल आंसर आपका क्या है। तो फाइनल आंसर है आपका CH3 CH2 NH2। तो फर्स्ट हो गया आपका आंसर। तो सिंपली क्वेश्चन था। यहाँ पर अगला देखते हैं। ये तो एकदम ही सिंपल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से दिया है, बोर्स ऑर्बिट। ये कह रहा है एनर्जी और रेडियस का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सीधे वैल्यू लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आपको रेडबर्ग कांस्टेंट एनर्जी का फॉर्मूला होता है, nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है -k 2.18 इंटू 10⁻⁻18। एनर्जी है n स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो क्योंकि ये कह रहा है फर्स्ट बोर ऑर्बिट तो n की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब लिथियम हीलियम और लिथियम के लिए तो एक बार n की जेड की वैल्यू 2 लगा देंगे और एक बार जेड की वैल्यू 3 लगा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो एनर्जी बस कैलकुलेटिंग है 2.18 इंटू 10⁻⁻18, क्योंकि ये जूल वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। 2.18 इन 10⁻⁻18 इंटू, जब हीलियम के लिए हम एनर्जी निकालेंगे तो यहाँ पर हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना है Z2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका मल्टीप्लाई करके ये आपका आ गया 72 और ये आ गया आपका 8 और ये माइनस के इंटू 10⁻⁻18 कितना जूल। ये किसके लिए आ गई आपकी हीलियम आयन के लिए, किसके लिए हीलियम आयन के लिए। अब देखते हैं 4 ऑप्शन में, ये लिथियम के लिए, ये हीलियम के लिए। तो पहला आंसर में भी मैच कर रहा है, दूसरा मैच नहीं कर रहा है तो दूसरा ऑप्शन से हट गया। तीसरा में भी मैच कर रहा है। अब पहला और तीसरे में हमें फिर लिथियम की रेडियस निकाल ले रहे हैं, हीलियम के लिए रेडियस। तो nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला होता है 52.9 इंटू जेड स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन जेड, n स्क्वायर अपॉन जेड, जेड स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसमें वैल्यू लगानी है, सिंपल। देखते हैं तो आपका इसको कट कर दे रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू रखते हैं। तो पहले हम हीलियम के लिए निकालते हैं, हीलियम के निकालने से ही अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है। देखते हैं तो ये आपका हो गया 52.9 हीलियम के लिए, n स्क्वायर, n तो 1 है, 1 का स्क्वायर अपॉन जेड। तो जेड की वैल्यू हीलियम के लिए कितना है 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। कितने पिकोमीटर आ गया। अब देखते हैं केवल इससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या। रेडियस हीलियम के लिए एनर्जी इतना है, रेडियस इतना है, तो पहला सही आ रहा है। आगे देखते हैं और कोई ऐसा मैच कर रहा है क्या। हीलियम के लिए ये थर्ड भी मैच कर रहा है, तो हमें अब लिथियम के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो लिथियम के लिए एनर्जी, nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाएगा -k 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू हमारा फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू लिथियम के लिए 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर,
ठीक है ना। तो सीधे सीधे 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया, 9 8 72 के 2 बचा 7, 9 कम 9 और 7 कितना हो गया 16 बचा 1 और 9 दूनी 18 और 1 19। तो ये आपका आ गया 19.62 इतनी एनर्जी है। तो देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में एनर्जी 19.62 माइनस में आ रहा है तो थर्ड वाला सही है, तो थर्ड वाला सही है और फर्स्ट का देख ले रहे हैं एनर्जी 19.62 यानी पूरा ही निकलवा के मानेगा। तो रेडियस भी निकले रहे हैं तो nth ऑर्बिट की रेडियस लिथियम के लिए रेडियस भी निकालना पड़ेगा आपको लिथियम +2 आयन के लिए। कितना हो जाएगा 52.9 n² ठीक है ना। तो n² n की वैल्यू कितनी है 1, तो 52.9 1 का स्क्वायर अपॉन z कितना है लिथियम के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 1 3 और बचा कितना 2, तो 3 27 3 7 21 7 बढ़ जाएगा बचा 1 3 6 18 बचा 1 3 3 9 तो इतना पिकोमीटर। तो देखते हैं 17.6 पिकोमीटर। तो ये आपका आ गया थर्ड। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन कराई थी, ठीक है। तो ये दो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आ गए सिंपल। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद चलते हैं 51 पर। 51 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है ये पेयरिंग करा देता है, तो यहाँ पर ये पेयरिंग करा देगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सबकी पेयरिंग करा देगा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, पेयरिंग करा देगा, तो ये भी नहीं होगा। ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो ये पेयरिंग करा देगा, ये भी नहीं होगा। तो अब बचा ये पढ़िए। तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, निकल का होता है 28। अब 2 इलेक्ट्रॉन, इसका अगर हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका हम x + 4 इंटू क्लोरीन का -1 इक्वल टू -2, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना है +2, तो यहाँ से x कितना आ गया +2, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहले निकल का करते हैं सिंपल। तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, निकल का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4H2 करते ही 20 हो जाता है और 3D8 ये है। अब क्योंकि यहाँ पर +2 का निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से निकल जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे, तो आपका निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन आपका आ जाएगा 3D8। 3D8 का मतलब ये हो गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसी टाइप से इसमें भी ये वीक लिगेंड है तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। तो आंसर हो गया A एंड D। तो ये आपका थर्ड हो गया। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आ गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। लाइक नाइट्रोजन गिव द टू स्टेटमेंट। ये कह रहा है लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सेनाइड। आर्सेनाइड हाइड्राइड जो होते हैं, हाइड्राइड को हम बोलते हैं आर्सेनाइड, ठीक है। ये कह रहा है लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, तो जैसे कि नाइट्रोजन अमोनिया बनाती है, आर्सेनिक फॉर्म आर्सीन। तो आर्सेनिक जो होती है हाइड्राइड बनाती है, जिसे हम आर्सीन कहते हैं, ठीक है। तो अमोनिया ट्राईहाइड्राइड बनाती है और आर्सेनिक भी
AsH3 टाइप का हाइड्राइड बनाता है, तो ये बात सही है। कह रहा है एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड, तो एंटीमनी होता है Sb, ये आपका नाइट्रोजन फैमिली में है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये 5 आते हैं। तो बिस्मथ को छोड़ दो क्योंकि ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी ये सारे +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये Sb2O3 भी बनाएगा और Sb2O5 भी बनाएगा। अब ये कह रहा है एंटीमनी यानी कि Sb कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड, तो ये तो बनाएगा क्योंकि थर्ड ग्रुप के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड भी बनाते हैं और +5 के भी, तो इसलिए ये दोनों बनाएगा, इसलिए ये वाली बात गलत हो गई और ये वाली बात सही हो गई। तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक से आपका क्वेश्चन आ गया। 53 अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू द मेन ग्रुप एलिमेंट, तो मेन ग्रुप का मतलब होता है टिपिकल एलिमेंट की बात कर रहा है, यानी कि एस ऑफ पी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है ना। तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो ये एस ब्लॉक है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 पहले 4s2 में जाता है, देन 3d में जाता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है, इसलिए ये नहीं है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पर N5s2 पहले 4d में जाएगा तो 5s2 में, उसके बाद लास्ट में p में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये p ब्लॉक का है, तो ये भी है। यहाँ पर 4s2 के बाद d में एंटर करता है, तो ये d ब्लॉक का, ये भी नहीं है। और यहाँ पर 7s2 के बाद 6d में एंटर करता है, तो इसलिए ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया पहला और तीसरा, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया सेकंड, क्या हो गया आपका सेकंड। तो सिंपल क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो इसे भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में रख सकते हो, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपके 3 क्वेश्चन आ गए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी होती है वो 3 लॉ को एक्सप्लेन करती है। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कंजर्व होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि 10th क्लास में भी दिया हुआ है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी केवल इन्हीं तीनों को फॉलो करती है, गैसेस लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो ये कह रहा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, तो इनको तो एक्सप्लेन करती है और इनको एक्सप्लेन नहीं करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। तो आंसर ये होगा, तो मैं कंफ्यूज ना हूँ इसलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। इन तीनों को फॉलो करती है और इसको फॉलो नहीं करती है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा फोर्थ। सिंपली क्वेश्चन आया। नेक्स्ट ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, और ये कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है अंडरलाइन एलिमेंट की इन दी देम आर रेस्पेक्टिवली। एकदम सिंपल क्वेश्चन आया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से केवल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है तो पहला रूल होता है कि फ्लोरीन की हमेशा -1 होती है, और सेकंड रूल होता है कि फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप की हमेशा +1 और +2 होती है। तो कुछ भी हो जाए पोटेशियम की तो चेंज होगी नहीं, तो पोटेशियम की निकलवाई है तो इसकी +1 रहेगी, ठीक है ना। तो अब पहला और तीसरा रह गया ऑप्शन। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड है, परऑक्साइड में ऑक्सीजन की कितनी होती है -1, तो आपका आंसर हो गया पहला। सल्फर की यहाँ पर निकालेंगे तो कितनी आएगी +6। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। नेक्स्ट देखते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की बात कर रहा है कि हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू। तो इसमें ये उसने कह दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो इसके लिए फॉर्मूला फिक्स होता है, तो इसको मैं और बड़ा कर लूँ थोड़ा सा जगह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं 56 क्वेश्चन को। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या होती है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल इसमें टी को इधर ले जाएंगे और के को इधर ले आएंगे। तो पहले के लिए हम T1 मान ले रहे हैं, तो T1 कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन टी की जगह के लॉग ए को हम मानते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हम 100 मान के चलते हैं। तो इससे क्या होता है कि परसेंटेज, कोई चीज़ 100 में कितना होती है वो होता है परसेंटेज। तो अगर हम इनिशियल को 100 मानते हैं तो ए कितना होगा 100, तो हाफ लाइफ के लिए 50% बचा, एक्स की वैल्यू 50 हो गई, तो ए माइनस एक्स कितना बचा 50, ये हो गया। दूसरे केस के लिए T2 कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन टी के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ए कितना है, ए आपका दे रखा है 100, इनिशियल 100 मान के चलते हैं, और कितना कंप्लीट हो गया, ये कह रहा है रिक्वायर्ड टू 99.9%, यानी कि 100 में से इतना खत्म हो चुका है। तो इतना ये 99.9 एक्स की वैल्यू है, तो ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका 0.1। इसको यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 लग जाएगा, तो ये 10 टू पावर 3 हो गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा एज इट इज, और ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया कट के, ये 2 बार कट गया तो ये log 2 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं T1 की वैल्यू कितना है 1, T2 हमें निकालना है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो अप्रॉक्स 30 लिख ले रहे हैं हम। और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 3, और 10 टू पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 log 10, तो 3 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से ये आ गया 3, और 3 से अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें तो यहाँ पर 2 0 लग जाएंगे, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 मिनट, 10 मिनट। तो ये आपका केमिकल काइनेटिक्स से आपका क्वेश्चन आया है, एकदम सिंपल, ठीक है। अगला देखते हैं, ये कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो एनर्जी इनवर्स का फॉर्मूला होता है Sc/λ। तो फुल वीडियो का पेपर का सॉल्यूशन एक वीडियो में नहीं हो पा रहा है, तो हम 3 टुकड़ों में इसका पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये वाला हम पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में इससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।